Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear viewers, today we have started the topic light. What is meant by light? अगर देखा जाए लाइट एक एनर्जी है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच यूज अ सेंसेशन ऑफ साइट. लाइट एक एनर्जी है जो हमें मदद देती है देखने में. विदाउट लाइट वी कांट सी. दूसरा पॉइंट अगर देखा जाए, जो लाइट है ये पार्टिकलों की बनी हुई है. लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स. इन्हीं का नाम दूसरा है क्वांटा. इन्हीं का तीसरा नाम है, इन्हीं को बोलते हैं पैकेट ऑफ एनर्जी. पैकेट ऑफ एनर्जी. और देखा जाए जो लाइट है ये नॉन मैकेनिकल वेव है. लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव मीन्स नो नीड ऑफ मीडियम. लाइट को मीडियम की जरूरत नहीं होती है फॉर प्रोपागेशन. एंड लाइट हैज ड्यूअल नेचर. एक होता है पार्टिकल नेचर, दूसरा होता है वेव नेचर. पार्टिकल नेचर मीन्स लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड wave nature means when light travels, it travels in the form of wave. Wave means disturbance. और पार्टिकल नेचर के जरिए हम कौन कौन सा फिनोमेना एक्सप्लेन करते हैं? और रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एटसेट्रा. अगर वेव नेचर देखा जाए तो हम कौन कौन सा एक्सप्लेन फिनोमेना करते हैं? पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन. पहला वाला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे दैट इज रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन किस पे पढ़नी है? हमें रिफ्लेक्शन पढ़नी है मिरर पे. पहले हम देखेंगे जो मिरर है ये कहाँ से आ गया. एज यू नो दैट हमारे पास गिलास होता है. गिलास सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बना हुआ है. सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसका नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड. इसी का नाम दूसरा है सिलिकेट. जैसे हमारे पास ये गिलास है, इसको अगर एक साइड से कलर करेंगे, कौन सा कलर करेंगे? सिल्वर कलर. सिल्वर कलर. और सिल्वर कलर के ऊपर हम एक पेंट लगाएंगे, कोई भी पेंट. वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी, ब्लू भी. तो ये चीज़ बन गया, ये मिरर है. कौन सा मिरर? प्लेन मिरर. प्लेन मिरर. हमने सिल्वर कलर क्यों किया इसको? हमने इसलिए सिल्वर कलर किया बिकॉज सिल्वर कलर का रिफ्लेक्टिंग पावर 95% है. रिफ्लेक्टिंग पावर. इस मिरर पे हमें एक फिनोमेना पढ़ना है दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. चलो रिफ्लेक्शन देखते हैं. रिफ्लेक्शन अगर देखा जाए तो ये है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. बाउंस मीन्स जब एक लाइट अपने ही मीडियम में वापस आती है उसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. दैट इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. जैसे हमारे पास ये मिरर है जो हमने अभी बनाया, इसको हमने ये यहाँ से कलर किया. ये पॉलिश्ड सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. रिफ्लेक्टिंग सरफेस. यहां से एक सोर्स है इंसिडेंट रे की. यहां से एक रे आ गई जिस रे को हम बोलते हैं इंसिडेंट रे. और ये मिरर पे पड़ गई ये रे. यहाँ पे हम एक नॉर्मल डालेंगे. व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन होती है जो मिरर के साथ, प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है. दिस इज नॉर्मल. जो इंसिडेंट रे है ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है, उसको बोलते हैं एंगल आई. एंगल आई मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस.
angle of incidence. After that, it reflects in the same medium, makes angle और with the normal. ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. This ray is known as reflected ray. Reflected ray. And the angle made by incident ray with the plane is known as glancing angle of incidence. Glancing angle of incidence. And the angle made by reflected ray with the plane is known as glancing angle of reflection. जो रे इंसिडेंट रे प्लेन के साथ एंगल बनाती हैं उसको बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड वो रे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो मिरर के साथ प्लेन के साथ एक एंगल बनाती हैं उसको बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इसके दो लॉज होते हैं. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज होते हैं. पहला लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie at a point of incidence. What is point of incidence? Point of incidence वो point है this point जहाँ पे incident ray, reflected ray and normal all lie करते हैं. This off point is known as point of incidence. पहला लॉ है incident ray, reflected ray and normal सारे एक ही point पे meet करते हैं, that is point of incidence, point O. एंड दूसरा लॉ क्या है, जो एंगल आई है इट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस.